This call is now being recorded. This call is now taking notes. स्पाइन सीधी, 3 बार ओम का उच्चारण, उसके बाद प्रार्थना। ओम 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 वह शक्ति हमें दो निधे कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए। वह शक्ति हमें दो दया निधे कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। हम दीन दुखी निबलों विकलों के सेवक बन संताप हरे, जो है बिछड़े भूले भटके उनको तारे खुद तर जाए। वह शक्ति हमें दो दया निधे कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। चले द्वेष दंभ पाखंड झूठ अन्याय से निश दिन दूर रहे, जीवन हो शुद्ध सरल अपना शुचि प्रेम सुधा रस बरसाए। वह शक्ति हमें दो दया निधे कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। निज आन मान मर्यादा का प्रभु ध्यान रहे, अभिमान रहे, जिस देव भूमि में जन्म लिया बलिदान उसी पर हो जाए। वह शक्ति हमें दो दया निधे कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए। समवायी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हमारे बीच में श्रीमती वर्षा श्रीवास्तव उपाध्यक्ष समवायी फाउंडेशन उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे समक्ष नीतू जैन जी उपस्थित हैं, समवायी फाउंडेशन के प्रमोटर हैं और आज की फैकल्टी हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में संजय कुमार जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में रीता गांधी जी उपस्थित है, सीनियर थेरेपिस्ट है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में गरिमा बिष्ट जी उपस्थित है, समवायी फाउंडेशन के प्रमोटर है, हमारे फैकल्टी भी है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में सुशील कुमार जी उपस्थित है, समवायी फाउंडेशन के प्रमोटर हैं, उनका स्वागत है। हम लोग उनका भी स्वागत कर रहे हैं जो अभी ज्वाइन नहीं किए हैं लेकिन अभी ज्वाइन करेंगे इस क्लास में, उनका भी स्वागत है जो वीडियो के माध्यम से इसे देखेंगे और सुनेंगे। हम लोग समवायी फाउंडेशन के सदस्य हैं और हम लोग एक्यूप्रेशर शोध प्रशिक्षण एवं उपचार संस्थान प्रयागराज से संबद्ध है। वहां के मनीषी ब्रह्मलीन एमपी खेमका सर की ऋणी है, जिनकी वजह से संस्थान को यह शोहरत प्राप्त हुई है और हमारी इस एक्यूप्रेशर विधा को इतनी ख्याति मिली है, इतनी उन्नति मिली हुई है। खेमका सर के कुछ सपने हैं, उनके कुछ मोटो है। उनका मोटो है ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन। इसी को आपके माध्यम से जन जन जागरण अभियान के तहत समस्त संसार में फैलाने का हमारा सपना है और हमें विश्वास है कि विधा जो अपेक्षाकृत कम खर्चीली है उसका लाभ केवल आपको ही नहीं मिलेगा, आपके घर परिवार पास पड़ोस इष्ट मित्र बंधु बांधवों को ही नहीं मिलेगा, वरन समस्त पीड़ित मानवता को मिलेगा। इसी विचार के साथ हम लोग आज की क्लास की शुरुआत करने जा रहे हैं। हम लोग अभी इस स्पेशल क्लासेस में
जो हमारी 30 तारीख तक 30-31 तारीख तक चलेंगी, वहां पर हम लोग फिर बाद में इसको 2 तारीख के बाद जो संडे और मंडे में इसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे। लेकिन और दिनों में हमारी बैचेस की जो हमारी सेमेस्टर वाइज क्लासेस हैं वो शुरू होंगी, जो ओपन टू ऑल सबके लिए नहीं होंगी। तो हम लोग इसमें अभी सिंगल पॉइंट ट्रीटमेंट की बात कर रहे हैं। तो अभी तक हम लोगों ने सिंगल पॉइंट में 1 से लेकर के लगभग 8-9 तक का हम लोगों ने कर दिया है। अब आज हम लोग एक खेमका सर की किताब लिखी हुई है चाइनीज एक्यूप्रेशर पर ही फीमेल डिजीज, उस पर हम लोग आज चर्चा करने जा रहे हैं। नीतू जैन मैडम को समर्पित क्लास और मैं शेयर कर दे रहा हूँ। थैंक यू सर। प्रथम सर को प्रणाम करते हुए सभी क्लास साथियों का क्लास में स्वागत है। तो आज हम फीमेल डिसऑर्डर पर चर्चा करेंगे, जैसा कि सर ने बताया। ये खेमका सर की किताब है, फीमेल डिसऑर्डर ट्रीटमेंट बाय चाइनीज एक्यूप्रेशर। जी सर। एक्यूप्रेशर शोध प्रशिक्षण उपचार संस्थान की है। 49/24-A मिंटो रोड प्रयागराज 211001। मोबाइल नंबर है 093335105694 9389111003 ये है। तो यहाँ से किताब मंगाई जा सकती है। जिन सज्जन को लेना हो वो यहीं संपर्क करें। हम लोग यहाँ जो पूछते हैं कि हम लोग कहाँ से दे सकते हैं, तो हम लोग नहीं दे सकते हैं, ना हमारे पास किताब है, ना हम किताब बेचते हैं। और ये किताब सीधे वहीं से मंगाई जा सकती है। वहाँ उनको पत्र लिखा जाता है, फोन नंबर पर बात कर सकते हैं आप लोग। जी सर। तो हम आज फीमेल डिसऑर्डर पे चर्चा करेंगे। तो इसका सबसे फर्स्ट है ओवरीज। ओवरीज के लिए जो प्रॉब्लम आती है हमको, उसके लिए है सबसे पहला है हाइपर फॉलिकुलाइन। इसमें फॉलिकल्स होते हैं वो बहुत ज्यादा बनने लग जाते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पर जो पॉइंट लेंगे वो है K2, K13, लिवर 13, SP6, CV4। K13 हम जानते हैं लियो कनेक्टिंग है हमारा चोंगमो से। लिवर 13 भी हमारा इन्फ्लुएंशियल पॉइंट है, हमारा सारे इन ऑर्गन्स का इन्फ्लुएंशियल पॉइंट है। SP6 CV4 हम जानते हैं बहुत अच्छे पॉइंट हैं। तो इन सब पॉइंट्स को हम टोन करके यहाँ पर इसका ट्रीटमेंट करेंगे। नेक्स्ट है इसके बाद में इसी का बी है, ओवरीज में ही बी है हाइपर फॉलिकुलाइन, मतलब फॉलिकल्स कम बनना। तो अगर कम बनेंगे तो हम यहाँ पर यही पॉइंट लेंगे। इनमें से कुछ पॉइंट चेंज होंगे यहाँ पर। K7 बहुत अच्छा पॉइंट है, इसे 11 पॉइंट भी कहते हैं। जिसे सीमेंट लगा देते हैं किसी को मजबूत करने के लिए, मजबूती देने के लिए। तो K7 है, K13 सेम पॉइंट है, UP67 पॉइंट है हमारा, SP6 और गॉल ब्लैडर का 37 पॉइंट है। तो ये पॉइंट हम यहाँ पर टोन करेंगे, टोन करके हम यहाँ पर कम बनने को ट्रीट करेंगे। नेक्स्ट सेकंड है हमारा ट्रीटमेंट ऑफ स्ट्रेच मार्क्स ऑन थाइस एब्डोमेन आफ्टर डिलीवरी। अगर डिलीवरी के बाद में स्ट्रेच मार्क्स होते हैं तो थाई पे, एब्डोमेन पे, तो उसके लिए हम यहाँ डॉक्टर वॉल का ट्रीटमेंट बताया है। SK1 स्किन का है, SK1, SK1-1, SK1-3, ये 3 पॉइंट हमारे, और SK1A ये स्किन के पॉइंट हैं। और उसके बाद में SP4 और PN4, SP4 लेफ्ट में और PN4 राइट में सेम जगह आते हैं। तो ये हम पॉइंट्स को यहाँ पर सेलेक्ट करके ट्रीट करेंगे। नेक्स्ट है हमारा इरेगुलर पीरियड्स एंड ब्लीडिंग फ्रॉम वेजाइना। अगर पीरियड्स इरेगुलर हो रहे हैं और ब्लीडिंग भी हो रहा है बहुत ज्यादा, तो हम यहाँ पर इसके दो ग्रुप हैं इसके। एक ग्रुप है हमारा CV3, ये फ्रेंडशिप पॉइंट है हमारा यूरिनल ब्लैडर का, SP6 और SP10। तो ये 3 पॉइंट हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। सेकंड नंबर का है हमारा CV4, ये हमारा SI का फ्रेंडशिप पॉइंट है, SP1, SP10 और 8036 हमारा डिस्टल पॉइंट, बहुत अच्छा पॉइंट है। इन चारों पॉइंट को हम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। तो 2 ग्रुप हैं, फर्स्ट ग्रुप लगाएंगे, अगर आराम नहीं मिलता है तो हम सेकंड ग्रुप भी ले सकते हैं। नेक्स्ट है फोर्थ है हमारा लेस मिल्क इन ब्रेस्ट। अगर डिलीवरी के बाद में मिल्क नहीं आता है, कम आता है, तो उसके लिए हम CV17, SI1, TW2 और ST18, ये सारे पॉइंट्स हैं। इन पॉइंट्स को हम यहाँ पर सेलेक्ट करके ट्रीट करेंगे। नेक्स्ट है एब्सेस ऑन ब्रेस्ट।
अगर स्तन में घाव हो जाते हैं तो ये हमारे पॉइंट है गॉल ब्लैडर 21, ये हमारा बहुत अच्छा पॉइंट है, फीमेल फ्रेंड पॉइंट बोलते हैं इसे, CV17, ST18, ये हमारा वेगस नर्व का पॉइंट है, पल्मोनरी प्लेक्सस का पॉइंट है ST18। ST11 भी हमारा वैसे तो थाइमस ग्लैंड का पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। ST36 और लिवर 3 हैप्पी काम पॉइंट कहलाता है। तो ये सारे पॉइंट हम सेलेक्ट करके ट्रीट करेंगे। नेक्स्ट है हमारा एब्सेस ऑन ब्रेस्ट। अब ये ब्रेस्ट पर इसमें अलग अलग 2 कंडीशन दी हुई है, वो एक कॉमन था, इसमें अलग अलग कंडीशन दी है। ए है इसमें विथ चिल्स एंड फीवर, अगर फीवर आता है, बुखार होता है, सर्दी लगती है, तो हम LI4 और TW5 ये 2 पॉइंट हम सेलेक्ट करेंगे। तो ये LI4 हम जानते हैं ये हमारा एनाल्जेसिक है, और TW5 हमारा चिल और फीवर का बहुत अच्छा पॉइंट है। ये यांग लिंकिंग वेसल का मास्टर पॉइंट भी कहलाता है। और इसी का TW5 का ही हमारा दूसरा जो कपल पॉइंट है वो GB41 है। तो अगर ये पेन भी हो रहा है ब्रेस्ट में, तो इसके हम यांग लिंकिंग वेसल के जो हमारी EOV है, तो उसके हम GB41, इसका कपल पॉइंट है GB41, उसे हम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट है हमारा पेन इन MC, मेंसेस में अगर पेन बहुत ज्यादा हो रहा है तो हम यहाँ पर SP6 हमारा ब्लड का पॉइंट है, CV4, ये 2 पॉइंट है, ये हम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, और इनको हम क्लासिकल पे भी कर सकते हैं। तो क्लासिकल पे करेंगे तो शायद ज्यादा इसका ट्रीटमेंट का असर ज्यादा होगा। नेक्स्ट है हमारा 7th नंबर है डिस्चार्ज विद पेन इन एब्डोमेन एंड नेवल आफ्टर डिलीवरी। डिलीवरी होने के बाद में अगर बहुत ज्यादा पेन होता है एब्डोमेन के एरिया में और नेवल के एरिया में, उसमें से डिस्चार्ज भी होता है, तो हम यहाँ पर K6, SP6, CV4, UB58 और UB52, ये सारे पॉइंट्स को हम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट है हमारा क्रैम्प एंड पेन ड्यूरिंग MC। अगर गर्ल्स को ये प्रॉब्लम ज्यादा होती है कि पीरियड्स के टाइम में बहुत ज्यादा क्रैम्प होता है और पेन होता है, तो उसके लिए हम यहाँ पर ST40, liver 3, SI19 और TW23, तो ये सारे पॉइंट हम सेलेक्ट करेंगे, तो उसको पेन में आराम मिलेगा। नेक्स्ट है नॉर्मल डिलीवरी। आजकल ऑपरेशन से जो सिजेरियन डिलीवरी बहुत होने लगी है, अगर नॉर्मल डिलीवरी करानी है तो हम LI4, SP6, गॉलब्लैडर 21, liver 3, UB60 और UB67, इन सारे पॉइंट्स को यहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे, तो नॉर्मल डिलीवरी होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट है फॉर ऑल यूट्रस प्रॉब्लम, सारी की सारी अगर कोई भी यूट्रस प्रॉब्लम है तो उन सब के लिए 2 पॉइंट है खाली, गॉल ब्लैडर का 26 पॉइंट है, और SP8, ये दोनों पॉइंट हम यूट्रस की प्रॉब्लम के लिए सेलेक्ट करके ट्रीट कर सकते हैं। नेक्स्ट है बर्निंग इन यूट्रस, अगर यूट्रस में बहुत ज्यादा बर्निंग हो रही है तो इसके लिए हम CV6 जो ऊर्जा का सागर है, SP6, SP10, ST29, LI6 और LI11 हमारा होम्योस्टैटिक पॉइंट है और एनर्जेटिक भी है, तो इसे हम यहाँ पर सेलेक्ट करके ट्रीट करेंगे। नेक्स्ट है हमारा इन्फेक्शन इन यूट्रस, अगर यूट्रस में कहीं इन्फेक्शन हो गया है तो स्टमक के 30 पॉइंट को लेंगे, CV3, CV4 और SP6, इन सारे पॉइंट्स को लेके हम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट है हमारा श्रिंकेज इन ऑफ वेजाइना। श्रिंकेज ऑफ वेजाइना के लिए हम liver 1, liver 5 और CV3, ये 3 पॉइंट हम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा प्रॉब्लम्स इन प्रेगनेंसी, अगर प्रेगनेंसी में कोई ना कोई भी प्रॉब्लम आती है तो हम यहाँ पर CV7 को लेंगे, CV4, SP6, liver 4, liver 3 और ST29, इन सारे पॉइंट्स को हम यहाँ पर सेलेक्ट करके ट्रीट करेंगे। नेक्स्ट है हमारा मॉर्निंग सिकनेस इन प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी में क्या होता है, सुबह सुबह बहुत ज्यादा वॉमिटिंग होती है, नौजिया होने लगता है, तो अगर इस तरह की प्रॉब्लम आ रही है तो CV12 ये हमारा फ्रेंडशिप पॉइंट है, SP4, P6, liver 3, ST44 और ST40, ये सारे पॉइंट्स को हम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। कॉन्स्टिपेशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी में कॉन्स्टिपेशन की भी प्रॉब्लम कई बार हो जाती है, तो P6, H7, UB17, UB18, UB20, CV14, CV15 और SP4, ये सारे पॉइंट हम टोन करेंगे, तो प्रेगनेंसी में हमें कॉन्स्टिपेशन में आराम मिलेगा। नेक्स्ट है कॉन्स्टिपेशन इन फीमेल्स, फीमेल्स में अगर वैसे ही कॉन्स्टिपेशन हो रहा है तो सिर्फ यहाँ पर 4 पॉइंट है, K3, K6, इन दोनों पॉइंट को हम यहाँ टोन करेंगे। K6 हमारा रेक्टम का भी पॉइंट है, तो अगर ऊर्जा की कमी हो रही है तो K6 को हम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। SP6, SP9 और UB62, ये हम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। SP6 में बहुत अच्छा पॉइंट है हमारा, SP6 हमारा लिवर, किडनी और स्प्लीन, ये जंक्शन पॉइंट कहलाता है, ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम्स का भी बहुत अच्छा पॉइंट होता है। और सिस्ट इन ओवरीज,
ओवरीज में अगर सिस्ट बन रहे हैं तो Ht29, CV3, UB32, UB54 और UB60 ये पॉइंट्स हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। Ht29 को कम बैक बोलते हैं, कम बैक पॉइंट, ये शक्ति लौटाने का बहुत अच्छा पॉइंट है। स्नोरिंग खराटे अगर लेते हैं तो हम यहाँ पर CV4, CV6, CV8, गवर्निंग वेसल 20, P6, Ht36, K1 ये सारे पॉइंट्स हम सिलेक्ट करेंगे। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन यूटीआई लेडीज में बहुत ज्यादा हो जाता है तो SP6, SP9, CV3, CV4, यूरिनरी ब्लैडर 63, 66, UB22, UB28 ये दोनों तरफ लेफ्ट एंड राइट हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। यूटीआई में हम इसमें डैम्प हीट का हो जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है तो उसके लिए हम ये वाले पॉइंट लेंगे। यूटेराइन फाइब्रॉइड्स और बल्कि यूट्रस या फिर सिस्ट इसमें गर्भाशय या अंडाशय में कहीं पर भी गांठ बन रही है तो उसके लिए हम लिवर 3, गॉलब्लैडर 34, CV6, UB17, UB18 और SP10 ये सारे पॉइंट हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट है इनफर्टिलिटी ड्यू टू श्रिंकेज ऑफ ओवेरियन डक्ट। इसमें अगर अंडाशय नली में सिकुड़न आ गई है, संकुचन आ गई है तो उसके कारण इनफर्टिलिटी हो जाती है तो उसके लिए हम यहाँ 3 पॉइंट है CV2, CV4 और Ht29। Ht29 हमने बताया था कम बैक शक्ति लौटाने वाला तो इन पॉइंट्स को हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट है ल्यूकोरिया एक्सेस, व्हाइट डिस्चार्ज होता है लेडीज में तो CV2, SP9 और लिवर 5 ये 3 पॉइंट को यहाँ पर हम टोन करेंगे। डिस्टर्बेंस ऑफ मेंसेस अगर पीरियड्स में बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस है, कभी जल्दी आ जाती है कभी लेट आती है तो यहाँ पर हम CV3, UB23, Li4, SP6 ये 4 पॉइंट यहाँ पर हम सिलेक्ट करेंगे। व्हाइट डिस्चार्ज फ्रॉम वेजाइना ये लिकोरिया पे पहले आया था, इसका एक और ट्रीटमेंट आया है CV4, SP1, SP10 और Ht36 इन्हें यहाँ पर हम सिलेक्ट करेंगे। ब्लड इन यूरिन ये भी यूरिन में इन्फेक्शन का ही है तो इसके लिए हम CV3, CV4, लिवर 12 और लिवर 13 बहुत अच्छे पॉइंट है लिवर 12, 13 तो इनको यहाँ पर हम सिलेक्ट करेंगे। इरेगुलर मेंसेस विथ ल्यूकोरिया व्हाइट डिस्चार्ज हो रहा है और पीरियड्स भी इरेगुलर हो रहे हैं तो उसके लिए हम यहाँ पर गवर्निंग वेसल 3, CV4, UB32 और SP6 ये चारों पॉइंट हम यहाँ पर टोन करेंगे। स्वेलिंग एंड पेन इन ब्रेस्ट अगर ब्रेस्ट में पेन भी है स्वेलिंग भी है तो LU7, LU1, लिवर 1, SI1 और CV17 जो पॉइंट है हमारा इसे हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट है पेन इन ब्रेस्ट इसके भी 2 ग्रुप हैं तो इसमें ग्रुप 1 में से अगर नहीं आराम मिलता है तो हम ग्रुप 2 यूज कर सकते हैं। ग्रुप 1 में 3 ही पॉइंट है K3, P1 और P7 पेरिकार्डियम के 2 पॉइंट है और एक K3 इन तीनों पॉइंट को हम सेलेक्ट करेंगे। ग्रुप 2 में यहाँ पर लिवर 3, Ht18, Ht36, CV17, SI1 और गॉल ब्लैडर 41 ये पॉइंट्स हैं इन्हें हम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। इरप्शन ऑन द निपल्स ऑफ ब्रेस्ट अगर ब्रेस्ट के निपल्स पे उभार हो रहा है तो उसके लिए हम यहाँ पर LU7, SI1, Ht18, CV17 और गॉल ब्लैडर 21 ये सारे पॉइंट्स यहाँ पर हम सिलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट है हमारा एक्यूट इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रेस्ट अगर ब्रेस्ट में इन्फ्लामेशन हो गई है तो Ht36, Ht39, गॉल ब्लैडर 41, 43, Ht1, LU10 और UB54 ये सारे पॉइंट्स हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट है पेनफुल मेंस्ट्रुएशन इसका भी पहले आया है अगर पेन बिफोर पीरियड्स के पहले पेन होते हैं तो उसके लिए हम SP8, लिवर 3, CV3 और CV6 इनको हम सेलेक्ट करेंगे और पेन अगर पीरियड्स के टाइम पेन हो रहा है तो SP6, Ht36, CV4 और UB23 इन 4 पॉइंट्स को हम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। पेन आफ्टर पीरियड्स अगर पीरियड्स खत्म हो गए और फिर पीरियड्स में पेन हो रहा है पीरियड्स के बाद तो इसका हमारे पास 2 ग्रुप हैं UB18, UB20 और UB30 ये हम यूरिनरी ब्लैडर के 3 पॉइंट्स हैं इन्हें हम टोन करेंगे या फिर SP6, Ht36 और CV4 ये 3 पॉइंट यहाँ पर हम ग्रुप सेकंड में टोन करेंगे। नेक्स्ट है हमारा पेन बिफोर टाइम पीरियड्स बिफोर टाइम अगर टाइम नहीं हुआ 28 डेज का साइकिल होता है अगर उसके पहले जल्दी पीरियड्स आ रहे हैं तो ये क्या इसका मतलब है ड्यू टू हीट इन द ब्लड में हीट है कहीं ना कहीं तो उसके 2 ग्रुप्स हैं Li11 होम्योस्टैटिक पॉइंट है CV3, SP10 और K5 ये सारे पॉइंट्स हम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। ग्रुप सेकंड में हमारे पास Li11, P6, SP6, H5, गॉल ब्लैडर 34 और लिवर 5 ये पॉइंट्स हैं इन पॉइंट्स को हम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। ड्यू टू लिवर फायर अब इसमें एक तो था कि ब्लड में हीट हो रही है तो उसके 2 ग्रुप थे
लेकिन अगर लिवर फायर बढ़ी हुई है तो हमारा फायर पॉइंट है लिवर 2, तो लिवर 2 को यहाँ पर हम सेडेट कर देंगे। फिर है ड्यू टू की डेफिशिएंसी, अगर की ऊर्जा की कमी हो रही है। सर ये 32 का है जी सर, इसका नीचे 32 का 4, इसमें 32 का सेकंड वाला नहीं अब दिख रहा है ना, 4th पॉइंट। जी सर, ये 32 आ गया। हाँ सर, ये इसके नीचे और है ये ड्यू टू ये लिवर है ना। फायर। हाँ ये लिवर फायर है, हम्म, लिवर 2 सेलेक्ट करेंगे और ये वाला है जी सर ड्यू टू की डेफिशिएंसी। ऊर्जा की कमी अगर हो रही है तो भी पीरियड्स पहले हो रहे हैं, तो उसके कारण हम CV6, CV12, ST36 और SP6, बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स हैं ये, इन सारे पॉइंट्स को हम टोन करेंगे। इनफर्टिलिटी, अगर कहीं ना कहीं नपुंसकता आ रही है, फर्टिलिटी नहीं हो रही है, तो उसके लिए हम K6, ST25, SP6 और CV3, ये सारे पॉइंट्स हम 4 पॉइंट्स को सेलेक्ट करेंगे। टिटाइस 6 में भी दिया हुआ, टिटाइस 6 में भी बहुत सी चीजें दी हुई हैं, और टिटाइस 7 में भी ये दिया हुआ है बहुत। टिटाइस 7 में पूरा चैप्टर है, चैप्टर हाँ नंबर 16, 16 नंबर है, इसे क्या है, जिसमें जिसमें यांग ऑर्गन का जिक्र किया है, स्पेशल यांग और 6 यांग ऑर्गन है, उनमें भी ये जिक्र किया हुआ है, तो उसको भी देख सकते हैं। और टिटाइस 6 में देख सकते हैं, और टिटाइस 20 सबसे बड़ी किताब है। ठीक। जी सर। नेक्स्ट है हमारा स्वेलिंग इन द नेक इन द वुमेन। अगर वुमेन के लेडीज के स्वेलिंग आ रही है, गर्दन में स्वेलिंग आ रही है, तो उसके लिए हम LU7, SI1, SP7, CV17 और TW1, ये पॉइंट्स को हम सेलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट है हमारा ट्यूमर इन यूट्रस। अगर यूट्रस में गांठ हो गई है तो इसके लिए 2 ग्रुप हैं। ग्रुप 1 में हम P6, CV3, K6 और UB62, यहाँ पर हम स्टार मैग्नेट लगाएंगे, नहीं तो हम यहाँ पर डायनामेथी का यूज कर सकते हैं। ग्रुप 2 में हमारे पास Li4, Si4, UB62, Li7, Si6 और UB63, ये सारे पॉइंट्स हैं, इन्हें हम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट है हमारा आफ्टर एबॉर्शन सीवियर एब्डोमिनल पेन। अगर एबॉर्शन हो गया है किसी महिला का और उसके बाद अगर बहुत ज्यादा सीवियर एब्डोमिनल पेन हो रहा है, बहुत ज्यादा पेट में दर्द हो रहा है, तो इसके लिए 2 ग्रुप है हमारे पास। ग्रुप 1 में हम SI3, UB62, SI3 UB62 ये कपल है, कपल मास्टर पॉइंट और कपल पॉइंट है। K3, K7, CV4, CV6, GB4, UB23 और UB47, तो ये पॉइंट्स हम टोन करेंगे। ग्रुप सेकंड में हम SP9, UB22, CV9 और ST28, ये 4 पॉइंट हम यहाँ पर सेकंड ग्रुप में सेलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट है हमारा सीवियर पेन इन एब्डोमेन ड्यूरिंग मेंसेस। ये कई बार आ चुका है। अगर सीवियर बहुत ज्यादा पेन है तो उसके लिए हम यहाँ पर गवर्निंग वेसल के 20, CV3, CV4, ST36, ST44, P6, Li4 और SP6, इस पर हम मेथी लगाएंगे। टोन सेलेक्ट नहीं करना है, मेथी लगाना है। क्रैम्प्स ड्यूरिंग मेंसेस, मेंसेस के में गर्ल्स की ज्यादा होता है, पेट में बहुत ज्यादा क्रैम्प आते हैं, तो उसके लिए हम ST36, ST39, CV3, CV4, P6, Li4, गवर्निंग वेसल 20 और SP6, ये पॉइंट्स हम सेलेक्ट करेंगे। ये पहले भी आ चुका है, हम उस वो भी उपचार कर सकते हैं और ये वाला भी ट्रीटमेंट दे सकते हैं, कोई सा भी दे सकते हैं। डिलेड मेंसेस और सडन स्टॉप, या तो टाइम निकल गया उसके बाद हो रही है, या होते होते एकदम से रुक गई है, पूरी तरह से नहीं हुआ है, तो उसके 2 ग्रुप है हमारे पास। पहले ग्रुप में हम UB18, UB20, UB23, 32, ST9, ST25, ST36, Li4, SP6, SP10 और Li2, ये पॉइंट सेलेक्ट करेंगे हम। और सेकंड ग्रुप में हम UB23, UB32, CV3, CV4, CV6, ST29, ST30, ST36, SP6, K3, Li11, इस पर हम डायनामिथी यूज करके ट्रीट करेंगे। नेक्स्ट है मेंसेस बिफोर टाइम। ये बार बार आ रहे हैं तो कई हम उपचार इसमें कर सकते हैं। अगर पहले आ गई है, पीरियड्स पहले आ रहे हैं, तो उसके लिए हम 4 पॉइंट हैं, Li11, CV3, SP10 और SP22, इन्हें हम मेथी लगाकर यहाँ पर ट्रीट करेंगे। आफ्टर मेनोपॉज, मेनोपॉज के बाद में कभी गर्मी लगती है, कभी बहुत ज्यादा एकदम ठंड लगती है, तो SP6, K3, Li11, गवर्निंग वेसल 20, लिवर 13 और गॉल ब्लैडर 34, ये सारे पॉइंट हम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। फ्रीक्वेंट एबॉर्शंस, बार बार एबॉर्शन हो रहे हैं, प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, तो उसके लिए हम K3, K6 और UB67, इन 3 पॉइंट्स हम ट्रीट कर सकते हैं, उस पर डायनामिक लगाकर ट्रीट करेंगे। डिले इन डिलीवरी, अगर डिलीवरी में बहुत लेट हो रहा है, नहीं
डिलीवरी नहीं हो रही है, बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, तो SP6, लिवर 3, LI4, UB31, UB32 ये पॉइंट्स यहाँ पर हम फिल करके डिलीवरी का टाइम कम कर देंगे। नेक्स्ट है हमारा मसल्स ऑफ यूट्रस बिकम्स लूज। अगर यूट्रस की मसल्स जो होती हैं वो लूज हो जाती हैं, तो इसका ग्रुप 3 ग्रुप है इसमें। तो फर्स्ट ग्रुप है इसमें हमारा SP7, SP8, गॉल बेटा 38, K5 और HT36 और CV4। HT36 बहुत अच्छा पॉइंट है जो बार बार आ रहा है, हमेशा से पॉइंट है हमारा, इन पर हम दाना मेथी लगा के यूज करेंगे। नेक्स्ट है हमारा ग्रुप 2 में सॉरी SP6, HT36, CV1, CV6, जयंत जी बुक कौन सी है सर? ये सर फीमेल डिसऑर्डर की बुक है। बुक का नाम ये वो सर ने 1 पॉइंट दिखाया था। 1 हाँ पॉइंट सर, वाला है। नहीं नहीं 1 पॉइंट नहीं है सर, ये खेमका सर की बुक है, फीमेल डिसऑर्डर। अच्छा, तो फिर मेरे पास नहीं है। सर दिखा रहे हैं आपको। ठीक। ये किताब है हाँ, खेमका मेरे पास सर नहीं है। की। ठीक है, मेरे पास नहीं, मैं मंगा लूंगा। थैंक यू सर। ये 2 तरह के हैं, एक आयुर्वेदिक उपचार है, एक चाइनीज है, ये चाइनीज वाली है। अच्छा सर, ठीक है सर। सर 46 पर आ जाइए, 2 नंबर पर। 46 नंबर पर है। जी सर, 46 पे सेकंड ग्रुप। 36 सर, ये 36 है। सर 46 है सर, 46 ग्रुप ये नंबर ये 2। ये हमारा पेज नंबर बताओ। पेज नंबर ये 36 पॉइंट, ये 30 नहीं सर, 46 46 पॉइंट नंबर 46 है, पॉइंट नंबर 46 है सर, पेज नंबर नहीं पता मुझे। आ गया 36 आ जी गया। सर आगे है 46 ग्रुप नंबर 2। ये है। और नहीं सर नीचे अभी आगे है 46 है सर, ये 36 है, हम 46 पर थे। मसल्स ऑफ यूट्रस बिकम लूज, इस पर थे हम। और ज्यादा सर 46 है वो। समझ गया। इसमें 50 केवल है टोटल क्या? नहीं सर 50, जी सर 50 है, नहीं सर 50 से ज्यादा है, हाँ सर 50 है, 50 पॉइंट है खाली। हम्म, 46 का ग्रुप नंबर 2, ग्रुप नंबर 2 जी सर ये वाला। हम्म, तो इसमें ग्रुप नंबर 2 में हम SP6, HT36, CV1, CV6, UB31, UB32, 33, 34 और गवर्निंग वेसल 20, ये सारे पॉइंट्स को लेंगे तो हमारे ये UB31, 32, 33, 34 ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हाँ इसके लिए यूट्रस के लिए 31 हमारा गॉलब्लैडर मेरिडियन का पॉइंट है जो यूबी से मिलता है, और UB32 हमारा स्प्लैनिक नर्व का पेल्विक ब्रांच का पॉइंट है, पेल्विक और जेनिटल ऑर्गन से रिलेटेड पॉइंट है ये। और UB33 हमारा यूरिनल ब्लैडर मेरिडियन का, जहाँ पर गॉल ब्लैडर उससे मिलती है उसका पॉइंट है। और 34 हमारा पेल्विक प्लेक्सस का पॉइंट है, और डिसेंडिंग कोलोन, सिग्मोइड और रेक्टम और यूरिनल ब्लैडर इन सबसे रिलेटेड पॉइंट है ये। यहाँ पर यूरिनरी ब्लैडर हमारी गॉल ब्लैडर मेरिडियन से मिलती है। तो ये हमारे चारों पॉइंट यहाँ पे यूबी के बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब नेक्स्ट हमारा ग्रुप 3 है। ग्रुप 3 में हम CV1, CV4, CV6, गवर्निंग वेसल 1, गवर्निंग वेसल 20, UB32 इसमें भी आ गए हैं, UB32, UB34, HT36, SP6, SP9 और लिवर 8, इन पर हम यहाँ पर दाना मिथी लगाकर ट्रीट करेंगे। नेक्स्ट है हमारा ईचिंग इन ओवरी एरिया। अगर ईचिंग हो रही है, ओवरी वाला एरिया होता है जो हमारा पेल्विक रीजन नीचे वाला होता है, वहां पर अगर खुजली हो रही है तो हम उसके लिए हम SI11, SI12, SI15, ST29, CV3, UB32, UB34 और 60, UB60
ये पॉइंट हम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। तो ये यूरिनल ब्लैडर के 32, 33, 31 से लेके 34 ये सारे पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब में आ रहे हैं यहाँ पर। नेक्स्ट है 48 का ए नंबर है ट्रीटमेंट ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन। अगर प्रेग्नेंट वुमेन का कोई भी उपचार हमें करना है तो K9 ये टॉक्सिन्स निकालने का बहुत अच्छा पॉइंट है। वैसे तो सर इसे यहाँ पर टोन क्यों कर रहे हैं हम? अब वो तो उनका ना वो है अच्छा जी सर, तो K9 को यहाँ पर हम टोन। एनर्जी की भाई, K9 पॉइंट एनर्जी का भी तो हो सकता है। जी सर, जी सर, ये ज़ीक्लफ पॉइंट है हमारा इन वीमो का, तो इसे हम यहाँ पर टोन करेंगे। नेक्स्ट है प्रेगनेंसी में प्री या पोस्ट, प्री और पोस्ट, पहले की प्रॉब्लम के लिए भी और बाद की प्रॉब्लम के लिए भी। तो उसके लिए हम यहाँ पे गॉल ब्लैडर के 21 पॉइंट को सेलेक्ट करेंगे। ल्यूकोरिया हमारे पास पहले भी आया है, तो उसके लिए हम या तो ST25 को सेलेक्ट करेंगे या CV4 को यहाँ पर हम टोन कर देंगे, एनर्जी बढ़ जाती है CV4 से। फिर लास्ट पॉइंट है हमारा रिडक्शन इन एस्ट्रोजन इन फीमेल्स। अगर फीमेल्स में एस्ट्रोजन्स की कमी हो रही है, नहीं बन रहे हैं, तो यहाँ पर हम K6 पॉइंट को टोन करेंगे। तो इस तरह से हमने फीमेल खत्म हो गया ना सर? हाँ, ये किताब खत्म हो गई है। फीमेल डिसऑर्डर को आज हमने देखा। थैंक यू सो मच। ये जो है देखिए, इस पे जो है ये किताब अलग से है, खेमका सर की किताब लिखी हुई है। आपको ट्रीटाइज 7 में जब पढ़ेंगे तो उसका जो फंडामेंटल्स हैं, उसके जो सिद्धांत हैं, वो आपको ट्रीटाइज 7 में मिलेंगे, जो जिसमें आपको यूट्रस को भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी ऑर्गन माना हुआ है, तो उसको जरूर पढ़िएगा, उससे फंक्शन समझ में आ जाएगा। ट्रीटाइज 7 में है, और ये चैप्टर 16 के आसपास है, शायद 16 है क्या, 16 नंबर का चैप्टर है ट्रीटाइज 7 में। 16 नंबर का चैप्टर मेरे हिसाब से होना चाहिए, तो आप देख लीजिएगा। वो जहाँ एक्स्ट्रा ऑर्डनरी यंग ऑर्गन्स की बात कर रहे हैं, वो जो ऑर्गन्स डिसाइड नहीं है, वो ऑर्गन्स ऐसे यंग ऑर्गन रखे गए हैं, उनको माना गया है। उसमें यूट्रस भी एक है, यूट्रस है, उसमें ब्रेन भी है, उसमें इवन इनको रखा गया है, आर्टरीज को रखा गया है, ये सब गॉल ब्लैडर को भी माना गया है एक्स्ट्राऑर्डिनरी यंग ऑर्गन। तो उसमें आपको ये कंसेप्शन दिया हुआ है कि कंसेप्ट सीवी वेसल बहुत इंपॉर्टेंट है, किडनी वेसल मेरिडियन बहुत इंपॉर्टेंट है, लीवर मेरिडियन बहुत इंपॉर्टेंट है, टोंगमू बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको ट्रीटाइज 6 में मिलेगा। तो कंसेप्शन रेनमो चोंगमो 2 कंसेप्ट उधर, और इधर आपको की के लिए लीवर और किडनी, ये 4 का ऑर्गन्स का बड़ा महत्व है उसमें। तो फिर आपको ट्रीटाइज 6 में फीमेल डिजीज करके पूरा एक चैप्टर है, ग्रुप 2, जो पहला तो ग्रुप में सिद्धांत वाले हैं, जो सारे 8 एक्स्ट्राऑर्डिनरी वो वेसल हैं। वेसल्स के बाद जो उसका ग्रुप 2 बना है, उसमें उपचार का लिखा हुआ है, उसमें FAB अल्फाबेटिकली ABCD करके बना हुआ है। उसमें F में जाएंगे तो फीमेल वाले में आप जाएंगे तो उसमें फीमेल डिजीज पर पूरा एक चैप्टर है, हम लोग उसको भी कवर करेंगे। ये स्पेशल क्लासेस में उसको भी कवर करेंगे। तो वो उसमें मेल डिजीज भी है, फीमेल डिजीज दोनों है, तो वो चैप्टर है, तो वो चैप्टर इंपॉर्टेंट, वहां पढ़ लीजिए। फीमेल के लिए एक किताब है पूरा ट्रीटाइज 20, बहुत अच्छी किताब है वो, जिसको उसमें अच्छा मतलब अधिक पढ़ना हो वो उसको मास्टरी कर सकता है। उसमें बढ़िया पॉइंट दिए हुए हैं और सारे डिटेल्ड में उसमें एनालिसिस है, तो वो किताब ठीक है, ये वाले में है। आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर में भी एक किताब है ये फीमेल डिजीज की, वो आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर बेस्ड है, वो भी अब हम लोग चाहेंगे कि वो दूसरी किताब जो है 8 वाली शुरू कर दो अगर। जी सर 8 वाली शुरू कर दीजिए, मैं भी यही बोल रही थी सर, टाइम है अभी, 8 वाली शुरू कर देते हैं। 1 पॉइंट ट्रीटमेंट बुक 8। ये बुक नंबर 8 है, सिंगल पॉइंट वाली 1 पॉइंट ट्रीटमेंट बुक नंबर 8 है, बिंदु का उपचार अनेक, ये किताब है, इस पर हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। ये किताबें जो है स्पेशली खेमका सर ब्रह्मलीन जब हो गए तो उसके बाद किताबें कंपाइल की गई है। ये MK मिड्ढा साहब ने इसको कंपाइल किया है, ट्रीटमेंट सिंगल पॉइंट को मिड्ढा साहब ने इसको किया हुआ है, तो हम लोग उसके जो पॉइंट हैं उन्हीं के आधार पर किया हुआ है।
यस शुरू। हाँ मैडम। जी सर। सर हाँ शेयर कर दीजिए। शेयर, शेयर नहीं हो रहा क्या? अच्छा नहीं सर, अभी नहीं आया। अच्छा, ठीक ठीक ठीक, एक सेकंड। जी सर, आगे। तो अब हम 1 पॉइंट ट्रीटमेंट नहीं नहीं, बुक ये नंबर 8। जी दूसरी सर। सर यही थी। क्या? हाँ सर, यही थी। एलर्जी और इचिंग यही थी सर। ये नहीं सर, ये तो डॉक्टर वॉल की है। नहीं नहीं, ये हाँ, ये नहीं सर, पहले तो खुली थी वो एलर्जी और इचिंग वाली। सबसे पहला पॉइंट था एलर्जी इचिंग। हम्म, ये नहीं, ये वाली किताब। हाँ, एक सेकंड, मैं अभी कर रहा हूँ उसको। जी सर। ये है क्या? ये है। जी सर। जी सर, यही है। शेयर हो गई? जी सर, शेयर आ गई, हो गई सर। तो 1 पॉइंट ट्रीटमेंट बुक नंबर 8 पर हम आते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है यहाँ पर हमारा एलर्जी और इचिंग का। एलर्जी के लिए हमने बहुत सारे पॉइंट देखे थे। एडी मेरिडियन में बहुत सारे पॉइंट्स हैं। तो सर ने बताया था एक तो लिवर 3 और sp10, उसको हम हर जगह पर ऐड कर सकते हैं। तो ये sp10 हमारा बहुत अच्छा पॉइंट है। सी ऑफ बायो एनर्जी कहलाता है। तो उसे यहाँ पर हम सिलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा क्रॉनिक कफ। क्रॉनिक कफ के लिए हम sp5 को लेंगे। sp5 हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। तो ये हमारा मेटल पॉइंट है। तो इसे हम ये लेके पुरानी खांसी को ठीक कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा फ्रीक्वेंट स्नीजिंग। बहुत ज्यादा स्नीजिंग हो रही है, तो हम यहाँ पर sp6 को लेंगे। sp6 को हम यहाँ पर सेडेट करके ट्रीट करेंगे। लगातार छींकें आती है, कई बार एलर्जी टाइप हो जाती है, तो भी हम sp6 को सेडेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा टू रिकॉल मेमोरी ऑफ चाइल्डहुड। बचपन की बातें हम भूल जाते हैं, तो बचपन की बातें याद करने के लिए हमारे पास एक बहुत अच्छा पॉइंट है LU8। तो LU8 को यहाँ पर हम यहाँ पर टोन करेंगे, टोन करके ट्रीट करेंगे। नेक्स्ट है फिफ्थ पॉइंट है ड्रेन आउट फ्लूइड्स एंड रिलीव पेन। अगर बहुत ज्यादा फ्लूइड ड्रेन आउट करना हो और पेन हमको मतलब साइनस की प्रॉब्लम होती है, साइनस पेन अगर हो जाता है, तो ये हमारा जी क्लर्क पॉइंट है यांग हिल वेसल का UB59। तो UB59 को यहाँ पर हम सिलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट है हमारा फीमेल अनएबल टू कंट्रोल यूरिन। यूरिन का जो हमारा स्पिंचर होते हैं वो हमारे कंट्रोल में जो होते हैं, वो अगर उसमें कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो यूरिन हम रोक नहीं पाते हैं। तो अगर ये कोई प्रॉब्लम होती है तो SP8 बहुत अच्छा पॉइंट है, उसे हम यहाँ पर टोन करेंगे। ये हमारा यूरोजेनाइटल प्रॉब्लम्स के लिए बहुत अच्छा पॉइंट है, इसे हम यहाँ पर टोन करके ट्रीट करेंगे। नेक्स्ट है हमारा टेंशन एंड पेन इन चेस्ट। तो बहुत ज्यादा टेंशन हो रही है, पेन हो रहा है चेस्ट में, तो SP19 बहुत अच्छा पॉइंट है, इसे हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। SP19 हमारा एक लार अगर ज्यादा बन जाती है, बहुत ज्यादा सलाइवा बन जाता है, तो उसके लिए भी हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा नम्बनेस इन फीट। फीट में, पैरों में अगर बहुत ज्यादा सुन्नपन आ रहा है, तो सुन्नपन का ही पॉइंट है ST38। ये हमारा सुन्नपन का बहुत अच्छा पॉइंट है, तो ST38 को यहाँ पर हम टोन करेंगे। नेक्स्ट है हमारा टू कंट्रोल एब्डोमिनल प्रॉब्लम्स। एब्डोमिनल की, पेट की कोई भी प्रॉब्लम अगर हो रही है और हमारी पूरी बॉडी को मजबूती भी देनी है हमको, तो ST36 जो हमारा डिजिटल पॉइंट है, उसे यहाँ पर हम सिलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट है हमारा बैक्टीरियल डाइसेंट्री या फिर क्रॉनिक डायरिया या फिर एनी प्रॉब्लम ऑफ एलआई की कोई भी प्रॉब्लम हो, तो ST37 यहाँ पर हम सिलेक्ट करेंगे। ये हमारा लोअर EC पॉइंट है एलआई का, इससे हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। नेक्स्ट है हंसी ना रोक पाना। कभी कभी कुछ होता है, कोई जोक नहीं है, कुछ भी नहीं है, फिर भी हम कोई हंसता जाता है, तो उसके लिए हम LI5 को यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट है कॉर्प्स रिवाइवर पॉइंट। लाश को जिंदा करने वाला, डूब, अगर कहीं डूब गया है उसके साथ से बंद, मतलब लाश को दोबारा जिंदा देने वाला ऑर्गन सोर्स पॉइंट है हमारा, बहुत अच्छा पॉइंट है LU9, उसे यहाँ पर हम टोन करेंगे। नेक्स्ट है कफिंग ब्लड। अगर ब्लड आ रहा है, खांसी के साथ में, बलगम के साथ में खून आ रहा है, ब्लड आ रहा है, तो उसके साथ लिए हम LU6 या फिर LU4 दोनों तरफ यहाँ पर हम सिलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट है हमारा ब्लीडिंग गम्स या नोज। या तो गम्स से या नोज से ब्लीडिंग हो रहा है, बहुत दोनों से हो रहा है या एक से हो रहा है, LI7 बहुत अच्छा पॉइंट है हमारा
इसे हम सेडेट करेंगे। ये हमारा सबलिंगुअल ग्लैंड का या पैट्रोइड ग्लैंड का इन्फ्लामेशन को ये ठीक करता है, तो इसे हम यहाँ पर सेडेट करेंगे। नेक्स्ट है हमारा हार्ट वॉल्व प्रॉब्लम्स। ये सर ने हमें बताया था ट्राइकस्पिड वॉल्व होता है एक तो इसके लिए हम H8 को पॉइंट को राइट में सेडेट करेंगे, और मिट्रल वॉल्व अगर प्रॉब्लम होती है तो H8 को हम लेफ्ट में तो सेडेट करेंगे। नेक्स्ट 16 नंबर है हमारा ब्लड शॉट आइज, यानी आंखें एकदम लाल हो जाना, बिल्कुल रक्त रंजित जैसे कि खून आ गया आंखों में। तो उसके लिए हमारा जी पॉइंट है SI6, तो SI6 पॉइंट को हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट है हील पेन, अगर हील में पेन हो रहा है तो HT44 और UB61, ये 2 पॉइंट अच्छे पॉइंट है इसके लिए, उन्हें हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट है हमारा हार्ड ऑफ हियरिंग, अगर सुनने में कोई प्रॉब्लम हो रही है या टिनिटस हो रहा है, कानों में से आवाजें आ रही हैं, तो TW17 हमारा पॉइंट है, उसे हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट है अनएबल टू क्लोज द फिस्ट, मुट्ठी बंद नहीं हो पा रही है, कहीं ना कहीं लोकोमोटिव सिस्टम में प्रॉब्लम हो रही है, तो LU6 को हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट है हमारा थ्रोट पेन या टॉन्सिलाइटिस, अगर गले में दर्द हो रहा है या टॉन्सिल्स हो गए हैं, तो LU8 को यहाँ पर हम सिलेक्ट करेंगे। वीक वॉइस, अगर आवाज ऐसी हो रही है, बिल्कुल कमजोर ऐसी आवाज है, निकल नहीं रही है और सांस बहुत ज्यादा फूल रही है बोलते हैं, तो हम यहाँ पर ऑर्गन सोर्स पॉइंट को LU9 को टोन करेंगे। बिल्नी, आंख में एक फुंसी सी हो जाती है, उसे बिल्नी बोलते हैं स्टाई, तो उसके लिए हम जहां पर हो रही है वहीं पर हम SI7 को सेलेक्ट कर देंगे। अनएबल टू ओपन आईज, तो ये हमारा बहुत अच्छा पॉइंट है, हम एक्सटर्नल वेसल्स में पढ़ेंगे कि अनएबल टू ओपन आईज और आंखें खुली नहीं है, बहुत ज्यादा नींद आ रही है, तो हमारा UB62 पॉइंट है, अगर नींद नहीं आती है तो हम SI3 को लेते हैं, और अगर K3 को लेते हैं, K3 को नहीं, किसको लेते हैं, बिल्ली पे K6 को लेते हैं, K6 को लेते हैं हम। नींद नहीं आती तो हम बिल्ली K6 को लेते हैं, और नींद बहुत ज्यादा आ रही है, आंखें नहीं खुल रही है, तो हम UB62 को लेते हैं, तो UB62 को यहाँ पर हम टोन करते हैं। नेक्स्ट है हमारा लैक ऑफ ऑक्सीजन, अगर ऑक्सीजन की कमी हो रही है तो LU4 पॉइंट को हम यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं। सर LU4 ऑक्सीजन पॉइंट है, इसे हमने यहाँ पर सेलेक्ट क्यों किया है? वो एनर्जी पैटर्न पे दिया होगा कि वो बहुत, देखिए कभी कभी होता है कि अगर नहीं ले पा रहे हैं, ये अभी धीरे धीरे हम लोग पढ़ रहे हैं, क्योंकि कभी कभी कोई ऑर्गन ओवरबर्डन न हो, ये कंसेप्ट दिमाग में रहता है, तो कहीं ऐसा ना हो कि सांस ले नहीं पा रहा है तो हमारा लंग्स बहुत ओवरबर्डन हो उस वाले पॉइंट पर, तो इन्होंने सिलेक्ट कर दिया। ठीक है सर। मैं ये पॉइंट नहीं कह रहा हूँ, उनका कंसेप्ट यही सब रहा होगा। LU4 का हम लोग भी समझ रहे हैं कि LU9 को तो टोन कर रहे हैं, तो 4 को भी टोन करना चाहिए, लेकिन 4 को इन्होंने सिलेक्ट किया हुआ है। अब ये कंसेप्ट कहाँ से लिया है, ये हालांकि खेमका सर की किताब तो खेमका सर नहीं लिखा है, लेकिन फिर भी उन्हीं कंसेप्ट कहीं रहा होगा, कहीं लिखा मिला होगा, कहीं उसमें हुआ होगा, या कहीं ट्रीटमेंट दिया होगा उन्होंने, तो उससे लिया उठाया है उन्होंने। ये बात की किताब है, मैं बता रहा हूँ साफ साफ कि ये किताबें 6 के बाद की किताबें, बाद की किताबें हैं, ठीक है। रेफरेंस ले सकते हैं ना फिर वहाँ पर? जी सर ऑब्स्ट्रक्शन को हटाने के रेफरेंस लिए ले सकते हैं ना वहाँ पर चेक करने के लिए कि हाँ, मतलब पूरी साथ में तो कोई, अब वही मैं कह रहा हूँ कि कंसेप्ट जो है कि ऑक्सीजन नहीं ले पा रहा है तो ऑक्सीजन नहीं आ पा रही, तो ये पॉइंट भी है कि भाई वहाँ कोई ऑब्स्ट्रक्शन है तो उसको हटा दीजिए, सांस आने लगे। ये सब कंसेप्ट तो है, ये मैं नहीं कह रहा, लेकिन हम फिर बार बार कह रहे हैं आपको कि जहाँ इस तरह का डिस्प्यूट हो, या आपको लगे दिमाग में, देखिए हमारे, हम भी पढ़ रहे हैं, आप भी पढ़ रहे हैं, सब लोग को लगे कि कभी दिमाग में प्रॉब्लम है कि क्या हम कर सकते हैं, तो हमको उस LU4 का पॉइंट होगा, कोई चाहे हाथ में होगा, ब्यूल में होगा, चाहे यहाँ पर होगा, वो यहाँ पर आता है ना, नाक जहाँ लगते हैं वहां पर। सर मेथी लगा सकते हैं, इवन मेथड यूज कर सकते हैं। नहीं, हाँ मेथी लगा सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2, अगर टोन सेडेट ही करना है तो एनर्जी हमारे पास हाथ में, बिल्कुल हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है, जी उंगलियों में, रेफरेंस ले सकते हैं। तुरंत सर reference अभी वो UB62 आया था सर, यदि जी। इंसोमिया है, नींद की प्रॉब्लम है, तो सर K को हम जो है टोन करेंगे राइट में, और लेफ्ट में UB62 को सेडेट करते हैं। नहीं हाँ मैम, वो, ये तो मैम जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी वेसल्स है ना, उसमें हम देखेंगे, एक तो हमारा K6 पॉइंट है और UB62 पॉइंट है, तो इन ओके दोनों पॉइंट को, K6 को अगर नींद नहीं आती है तो यूज करते हैं, और नींद ज्यादा आ रही है तो हम UB62 को टोन करते हैं। सिंगल पॉइंट की नहीं बात मैम, कर, मेरे पास ना ये कहीं मैंने पढ़ा है, लिखा हुआ भी है
जी कि जी हम इसमें किडनी को हम इसमें ट्यून करेंगे और UB62 को लेफ्ट में सेडेट करेंगे, और जो पहले पॉइंट है वो पहले हम राइट में लगाएंगे नींद नहीं आने के लिए। मैं आपको एक बार बता देती हूँ, मैंने हाँ अच्छे से लिख बताइए। रखा है एक्चुअली, पूरा इसका ना लिख रखा है मैंने। मैं आपको बता देती हूँ, इनहेल वेसल, एक्सहेल वेसल। हाँ मैम देखिए, ये इसमें आप है ना, अगर आपके पास ये टाटा 6 हो, ये जी ईओबी की बुक हो, हाँ जी, है टाटा AC है मेरे पास। 6 में 117 पेज नंबर आप निकालेंगे तो उसमें बहुत अच्छे से लिख रखा है, आंखों पर इन और यांग हील दोनों का असर होता है। तो इन हील वेसल एक्सेस होती है अगर, तो नींद बहुत ज्यादा आती है, आंख खोलना मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पर हम UB62 को टोन करेंगे और K6 को यहाँ पर हम सेडेट करेंगे। ओके। आपने खोला मैम पेज? हाँ हाँ खोल लिया। हाँ, तो यहाँ पर अगर इन हील वेसल एक्सेस हो रही है, नींद बहुत ज्यादा आ रही है, तो हम यहाँ पे UB62 को टोन करेंगे और K6 को यहाँ पर हम सेडेट करेंगे। लेकिन अगर यांग हील वेसल एक्सेस हो रही है, नींद नहीं आती है, आंख बंद करना मुश्किल हो रहा है, तो उसके लिए हम UB62 को यहाँ पर हम सेडेट करेंगे और K6 को हम यहाँ पर टोन करेंगे। ठीक है। ये आपको मैम इन हील वेसल और यांग हील वेसल ये दोनों आप देखेंगे ना, तो आप इसे बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। मैंने ये यांग हील वेसल और इन हील वेसल नहीं पढ़ा है, मुझे तो ये और कहीं से मैंने ऐसे लिखा हुआ था। मैम इसी में है, ये बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। आप इस चैप्टर को एक बार पढ़िए और अभी सर जब पढ़ाएंगे तो हम उसको अच्छे से पढ़ लेंगे। ओके ओके, सर आज यही पढ़ाएंगे? नहीं नहीं जब भी हमारा नहीं नहीं नहीं, ओके ओके सेमेस्टर 4 स्टार्ट होगा। ओके। वो चैप्टर में जाएगा, वो तो अलग है। सेमेस्टर 4 का पॉइंट है वो जी ठीक है। वो सेमेस्टर 4 का पॉइंट है। ये सेमेस्टर 4 की किताब है ना, जिसको जब आप बोल रहे हैं टीटाई 6, तो ये सेमेस्टर 4 में जाएगा। वहां तो हम लोग यहाँ हम लोग इसको नहीं पढ़ा रहे हैं अभी। 25 नंबर है हमारा, एक्यूट एंड क्रॉनिक आप प्रॉब्लम्स ऑफ उसको लंग्स। किताब ले लीजिएगा तो उसमें पढ़िएगा, उसमें बहुत बढ़िया लिखा हुआ है। सर, है मेरे पास बुक है, टाटा 6 है मेरे पास। हाँ तो मैम पढ़िएगा आप फिर, हाँ मैम आप यांग हील और इन हील पढ़ेंगे ना, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। बिल्कुल और बिल्कुल अगर ठीक है। कुछ प्रॉब्लम हो आप मुझे कॉल कर सकते हैं मैम। ठीक है। एक्यूट एंड थैंक यू। क्रॉनिक प्रॉब्लम्स ऑफ लंग्स, अगर लंग्स की कोई एक्यूट प्रॉब्लम है या क्रॉनिक प्रॉब्लम है, तो उसके लिए हम LU6 को यहाँ पर सेडेट करेंगे। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के लिए हमारे पास बहुत सारे पॉइंट्स आए थे। SI3 भी एक पॉइंट आया था, LU7 भी यहाँ पर एक पॉइंट है, तो LU7 को भी यहाँ पर हम सेडेट करेंगे। नेक्स्ट है हमारा, सर ये LU7 LU7 इसी के साथ साथ में मसल्स के लिए भी है ना? मसल्स के लिए कौन सा पॉइंट होता है? LU7 ये डिजिटल पॉइंट के लिए यूज किया गया है। जी आप देखिए ना, जो पहला चैप्टर जो है, 5वां चैप्टर है डिजिटल पॉइंट का उपचार, तो उसमें उसमें 7 डिजिटल पॉइंट है, 6 है सर, ज्यादा। नहीं नहीं सर, इसकी बात नहीं कर रही हूँ मैं, वैसे पूछ रही हूँ। हाँ, वो बाई चांस मैंने बीच में पूछ लिया, वो गलती है मेरी। LI6 यूज होता है। ओके। LU7 ये तो लंग्स का है। ये उसका ऊर्जा को ऊपर से नीचे ढकेल देता है। ये वात का पॉइंट है, वो बहुत यूज होता है। हाँ जी, बात का पॉइंट है ये। जी लियो लियो कनेक्टिंग क्या? नहीं, लियो कनेक्टिंग नहीं है। सर लियो कलेक्टिंग पॉइंट है ये लंग्स का लार्ज इंटेस्टाइन से। हाँ, तो ये ऊर्जा को हटा देता है वहां से। वात का पॉइंट भी है। तो LU7 पीठ के लिए माना जाता है, पीछे LU7 पीछे के लिए, LU7 UB54 और SP6 पीछे के भाग के लिए। आगे के भाग के लिए LI4, दूसरा फिर चेस्ट के लिए पेरिकार्डियम का 6 पॉइंट, उसके नीचे 36 पॉइंट, उसके और नीचे SP6 पॉइंट, 4 पॉइंट। तो 6 नंबर को 3 पॉइंट हुए, ST36 और P6 और SP6, सर, 3 मैं भी पॉइंट। इसे बहुत यूज करती हूँ, बहुत यूज करती हूँ सर मैं इसे, और और पीछे मैं में क्लासिकल पे यूज करती हूँ इसे। और एसपी ऑल में तो और UB4, खांसी के लिए भी बहुत अच्छा पॉइंट है LU7। हाँ जी सभी में यूज होता है। LI4 SP4 आगे और पीछे दोनों के लिए हो जाता है जी। 27 नंबर है हमारा, सडन वीकनेस इन विजन, हियरिंग और सेंस ऑफ स्मेल। अचानक से हमें देखने, सूंघने या सुनने की शक्ति कम हो गई अगर, तो बहुत अच्छा पॉइंट है TW16,
ये हम सेलेक्ट करेंगे। ये हमारा जो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड जो है उसको, उसके सिक्रेशंस को ये कंट्रोल करता है। तो ये हमारा हार्मोन्स को कंट्रोल करने का बहुत अच्छा पॉइंट है, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड्स के हार्मोन्स को। तो TW16 को यहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट 28 पॉइंट है हमारा कठोर व्यक्तित्व का कोमल व्यक्तित्व में परिवर्तन। मतलब अगर कोई बहुत ज्यादा कठोर व्यक्तित्व है किसी का, बात बात में बहुत ज्यादा कठोर हो जाता है, उसको हम थोड़ा सॉफ्ट बनाने के लिए कैसे कैसे कर सकते हैं। तो 2 पॉइंट है LU11 और LI1। इन दोनों पॉइंट्स पर हम यहाँ पर दाना मिट्टी सीड लगा के हम यहाँ पर एक ट्रायल कर सकते हैं। नेक्स्ट है चेहरा, फेस, मुंह, हमारा थ्रॉट, टॉन्सिल्स और दांत में, इन सब में अगर दर्द है, कहीं पर भी पेन है यहाँ पर, तो LI4 ये हमारा एनाल्जेसिक पॉइंट है। तो LI4 को यहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट है हमारा डिस्टर्ब नेवल। ये हम जब जानते हैं अगर नेवल डिस्टर्ब हो गई तो हम CV8 पॉइंट हमारा नेवल पॉइंट है, उसे हम यहाँ पर टोन करके नेवल का उपचार कर सकते हैं। कॉन्स्टिपेशन के लिए हम LI4 और TW6 को लेंगे। तो LI4 पे हम मसाज भी कर सकते हैं, LI4 पे मसाज करने से कॉन्स्टिपेशन ठीक होता है, और LI4 TW6 सेडेट करके भी हम कॉन्स्टिपेशन का उपचार कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा लेरेंजाइटिस, मतलब सडन लॉस ऑफ वॉइस, अचानक से आवाज बंद हो गई हो। तो LI17 को यहाँ पर हम लेंगे, LI17 को यहाँ पर हम सेडेट करके ट्रीटमेंट देंगे। नेक्स्ट है हमारा नेसल प्रॉलिप्स, नाक में अगर मांसाकुर हो गए, अर्बुद बन गए हैं, तो इसके लिए हम LI20 जो हमारा नाक पे ही होता है, और गवर्निंग वेसल 23, ये 2 पॉइंट है वहीं क्या हमारा लोकल पॉइंट है। इन दोनों पॉइंट्स को यहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट है हमारा ऑल माउथ एंड फेशियल प्रॉब्लम्स एंड फेशियल पैरालिसिस, सारे मुंह की भी प्रॉब्लम और फेस की और फेशियल पैरालिसिस के लिए 2 पॉइंट है यहाँ पर, ST44 एंड ST45, ये दोनों पॉइंट्स को हम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट है हमारा फ्रीक्वेंट हिकअप, तो बहुत ज्यादा हिचकी आ रही है, रुक ही नहीं रही है, तो हम ST43 को यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट है घुटने से पैर फैलाने या सिकुड़ने में पैर प्रॉब्लम, अगर घुटने से हमारा पैर फैल नहीं रहा या सिकुड़ नहीं रहा है, तो उसके लिए हम ST34 को यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट है हमारा थ्रोम्बोसिस इन वेन और आर्टरी, अगर कहीं थक्का बन गया है, वेन से आर्टरी में कहीं थक्का बन गया है, तो हम लिवर 7 को यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट है हमारा 38 पॉइंट है टॉन्सिलाइटिस और ड्राई माउथ और नाइट ब्लाइंडनेस। तो अगर इस तरह से कुछ प्रॉब्लम हो रही है, टॉन्सिलाइटिस हो गया है, मतलब आइटिस, स्वेलिंग, इन्फ्लामेशन हो रही है, तो यहाँ पर हम LI1 ओरिजिनल पर यहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट है हाथ पैर में भारीपन और जोड़ों में दर्द, अगर जोड़ों में दर्द हो रहा है और हाथ पैर में बहुत भारीपन लग रहा है, तो यहाँ पर हम 2 पॉइंट है गॉलब्लैडर 41 या फिर UB65, दोनों पॉइंट में से एक पॉइंट लेके हम सेलेक्ट करके ट्रीट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्रैम्प्स और डिप्रेशन, अगर क्रैम्प आ रहे हैं, बॉडी में कहीं क्रैम्प्स आ रहे हैं या डिप्रेशन अवसाद हो रहा है बहुत ज्यादा, तो लिवर 3 ये हैप्पी काम पॉइंट है। तो संबंधों को भी सुधारने का, रिलेशन को इम्प्रूव करने का भी पॉइंट है, तो इसे यहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट 41 पॉइंट है हमारा टेंशन इज मिड रिब, बीच के छाती से नाभि तक जो रिब्स है हमारी, वहां पर तनाव या भारीपन बहुत ज्यादा हो रहा है, टेंशन हो रही है, तो उसके लिए हम लिवर 1 को लेंगे, लिवर 1 यहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट है हेमीफेल्जिया और पैरेसिस ऑफ लिम्स एंड फेशियल मसल, तो यहाँ पर अगर मतलब पैरालिसिस टाइप होता है जो लिम्स का या फेशियल मसल का, तो हम 2 पॉइंट है LI9 और LI10, इन दोनों पॉइंट को हम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट है हमारा पेन इन लेटरल आईब्रो, अगर बाहरी भौं के बाहरी भाग में अगर पेन हो रहा है, तो उसके लिए हम SI3 UB62, ये हमारा एक्स्ट्राऑर्डिनरी वेसल्स के पॉइंट है, बहुत अच्छे पॉइंट होते हैं, तो इनको हम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। तो ये वैसे उससे रिलेटेड नहीं है, लेकिन दोनों पॉइंट्स को यहाँ पर हमें सेलेक्ट करना है। इंटेंस हेडेक एंड आइज पेन, बहुत ज्यादा पेन हो रहा है, सर में दर्द हो रहा है और आइज में भी पेन हो रहा है, तो ये आंख का पॉइंट है ST8, इसे हम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। निकलने में प्रॉब्लम, इसे हम एक्लेजिया बोलेंगे, तो अगर निकल में परेशानी हो रही है, तो स्टमक के 13 पॉइंट को हम लेंगे, स्टमक के 13 पॉइंट को यहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट है हमारा ड्यूडनल अल्सर, अगर ड्यूडनम में अल्सर की प्रॉब्लम हो गई है, तो उसके लिए हम स्टमक के ही 21 पॉइंट को लेंगे, स्टमक 21 को यहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट है हमारा 47 नंबर एक्यूट और क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस डाइसेंट्री ड्यू टू इन्फेक्शन, अगर कोई इन्फेक्शन हो गया है और उसके कारण एक्यूट या क्रॉनिक गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो गई है और लूज मोशन टाइप हो गए हैं, तो उसके लिए हम यहाँ पर फ्रंट शू पॉइंट है हमारा LI का ST25 पॉइंट, ST25 को यहाँ पॉइंट को यहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे। एनलार्ज
प्रोस्टेट ग्लैंड, अगर प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ गई है तो उसके लिए हम ST28 को लेंगे। स्टमक के पॉइंट्स आ रहे हैं बहुत सारे, उन्हें हम यहाँ पर सेडेट करेंगे। नेक्स्ट है हमारा हिप जॉइंट पेन, ये हमारा ST31 पॉइंट है, तो इस पॉइंट को यहाँ पर हम सेडेट करेंगे। नेक्स्ट है 50th पॉइंट है हमारा स्मोकर्स लेग, अगर ये बंद आर्टरीज को खोलने के लिए होता है, चेन स्मोकर जो होते हैं उनके ये प्रॉब्लम हो जाती है, तो उसके लिए हम स्टमक के 32 पॉइंट को यहाँ पर हम सेडेट करेंगे। डायबिटीज और पेन इन लेग्स, अगर डायबिटीज हो रही है या पैरों में दर्द है तो उसके लिए हम या तो SP6 को लेंगे या हम लिवर 2 को लेंगे, तो इन दोनों में से एक पॉइंट को हम यहाँ पर सेडेट करके ट्रीट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा कोलेस्ट्रॉल एंड फैट कंट्रोलिंग पॉइंट, अगर कोलेस्ट्रॉल और फैट उसका कंट्रोल अगर करना है, उसका बैलेंस करना है, तो इस SP4 उसको कम करने के लिए या उसको कंट्रोल करने के लिए, बैलेंस करने के लिए SP4 पॉइंट को यहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे। टू टोन RES सर ने बताया था हमारा रेटिकुलम एंडोथेलियम सिस्टम, तो इसको हम इम्यून सिस्टम से रिलेट करते हैं, तो इम्यून सिस्टम को बढ़ाने के लिए, तो सर ने हमें इसके बारे में पूरा बताया था, तो हम SP4 को यहाँ पर हम टोन करेंगे। जलोदर, क्रैम्प्स इन एब्डोमेन, अगर या तो एसाइड्स हो गया है या एब्डोमेन में क्रैम्प्स आ रहे हैं, तो भी हम SP4 को यहाँ पर सेडेट करेंगे। तो SP4 हमारा कितनी बार आ रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट है हमारा शरीर में अगर चोट लग गई है या किसी भी कारण से ब्लीडिंग हो रहा है, तो हम जानते हैं SP6 हमारा ब्लीडिंग पॉइंट है, ब्लड पॉइंट है, SP6 को यहाँ पर हम सेडेट करेंगे। नेक्स्ट है हमारा लॉस ऑफ सीमेंट ड्यूरिंग स्लीप, सोते टाइम सीमेंट्स का कम होना, क्षय होना, तो SP6 को यहाँ पर हम टोन करेंगे। जनरल वीकनेस के लिए हम जानते हैं CV4 CV6, ये हमारा ऊर्जा के सागर CV6, इसे हम यहाँ पर दोनों पॉइंट को टोन करेंगे। ब्रीदिंग में अगर प्रॉब्लम हो रही है या पार्ट्स में प्रॉब्लम हो रही है, कहीं पेन हो रहा है, तो यहाँ पर हम SP21 को सेलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट 59 पॉइंट है हमारा जीवन में आनंद की कमी, लैक ऑफ ब्लिसफुलनेस, अगर ऐसा लग रहा है कि कोई मजा नहीं आ रहा जिंदगी जीने में, तो H3 हमारा हार्ट का पॉइंट है, इसे हम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 60th पॉइंट है मेंटल पीस, मन शांत नहीं है, मन शांति के लिए S7 को हम हार्ट के 7 पॉइंट को हम यहाँ सेलेक्ट करेंगे। जैसा कि सर ने बताया था, हम हार्ट को सेलेक्ट नहीं कर रहे हैं, उसके द्रव्य गुण कर्म उनको हम सेलेक्ट कर रहे हैं, मतलब वहां पे कोई उसका गुण है उसको हम कम कर रहे हैं। नेक्स्ट है हमारा 61 पॉइंट है हमारा गर्दन का एक तरफ घूम जाना, ये गर्दन में जकड़न हो जाती है, इसको टॉर्टिकोलिस बोलते हैं। ये पहले भी हमारा 1 पॉइंट ट्रीटमेंट में आया है SI3, तो SI3 को यहाँ पर हम सेलेक्ट करके ट्रीट करेंगे। नेक्स्ट है हमारा 62 है हमारा स्वेलिंग इन ब्रेस्ट या फिर मेस्टाइटिस इनसफिशिएंट लैक्टेशन, मतलब बहुत दूध बहुत ज्यादा निकलना, तो इसके लिए हम SI1, इनसफिशिएंट लैक्टेशन मतलब दूध कम निकलना, दूध कम का होना, तो SI1 को यहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 63 पॉइंट है एनुरिया मतलब होता है यूरिन कम हो जाना, बंद हो जाना, तो यूरिन कम होता है, तो एक तो सबसे अच्छा पॉइंट है, अगर सिंगल पॉइंट हम K1 पे सुपारी बांध के खड़ा कर दो, तो उससे भी यूरिन चालू हो जाता है, या फिर इसमें लिखा है UB67 K1 K8, इन तीनों पॉइंट्स को हम यहाँ पर दाना मिर्ची लगाकर ट्रीट करेंगे। नेक्स्ट 64 पॉइंट है हमारा डम एंड डीफ बाय बर्थ, अगर जन्म से ही कोई गूंगा हो या बहरा हो, तो गवर्निंग वेसल के 15 पॉइंट पर हम दाना मिर्ची लगाकर ट्रीट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा 65 पॉइंट है टेंशन इन स्टमक एंड चेस्ट, अगर छाती और पेट में जो तनाव हो जाए और वो पीछे की ओर तन जाए, पीठ ऐसा पीछे की ओर तन जाती है, तो गवर्निंग वेसल हमारा 1 पॉइंट है, वो हमारा कॉसिक्स का पॉइंट है, इसे हम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट है हमारा 66 पॉइंट है एक्सेस सलाइवा के लिए अभी हमारे पास एक पॉइंट और आया था, SP19 ही था वो पॉइंट, SP19 हाँ, एक और पॉइंट SP19 था, हाँ ये पहले भी आ चुका है ये, तो SP19 को यहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे। ये टेंशन एंड पेन इन चेस्ट भी है SP19। 67 पॉइंट है हमारा फियर वरी एंड अनरेस्टनेस, मतलब बेचैनी हो, भय हो, चिंता हो, उसको कम करने के लिए किडनी के 2 पॉइंट को यहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट है हमारा 68 पॉइंट है, अगर कोई हस्बैंड है वो वाइफ का ध्यान नहीं रखता है, पूरी फैमिली का ध्यान नहीं रखता है, कोई इग्नोर कर रहा है,
तो हम यहाँ पे UB67 और K7 इन दोनों पॉइंट को यहाँ पर राइट में हम मेथी या स्टार मैग्नेट लगाकर ट्रीट करेंगे। नेक्स्ट 68 पॉइंट है हमारा 69 पॉइंट है हमारा पेट के निचले भाग में पेल्विस के जो नीचे का लोअर एब्डोमेन होता है वहां पर बहुत ज्यादा दर्द हो या फिर कॉन्ट्रेक्शन हो, मतलब नेवल के चारों तरफ ऐसा लगा जैसे खिंचाव हो रहा है, तो LI8 को यहाँ पर हम सेलेक्ट करके ट्रीट करेंगे। नेक्स्ट हमारा 70 पॉइंट है इनकंटिनेंस ऑफ यूरिन, स्टूल, सीमेन, टीयर, सलाइवा, ये सारी चीजें अगर रोक नहीं पा रहे हैं, कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, इनकंटिनेंस हो रहा है, तो उसके लिए हम SP9 पॉइंट को यहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे, तो उसके ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। नेक्स्ट 71 पॉइंट है हमारा बैक पेन फ्रॉम नेक टू लोअर लोअर वाले में एरिया में जो जा रहा है, तो अलॉन्ग स्पाइन, स्पाइन से पीठ में जो दर्द हो, स्पाइन के आसपास और गर्दन से शुरू होकर नीचे तक जा रहा है, तो SI3 UB62, ये भी पॉइंट हमारे पास पहले आए हैं SI3 UB62, तो इन दोनों पॉइंट को यहाँ पर हम टोन करेंगे। नेक्स्ट है हमारा 72 है पैराथायराइड ग्लैंड की पॉइंट। ये पैराथायराइड ग्लैंड शरीर में चूना बनाता है, कैल्शियम की कमी को पूरी करता है, तो ST9 स्टमक के 9 पॉइंट को यहाँ पर हम टोन करेंगे। लोकल पॉइंट है भी। जी सर। नेक्स्ट 73 हमारा क्रॉनिक पाइल्स। पाइल्स के लिए सविता मैम ने पूछा था एक बार, पाइल्स के लिए बहुत अच्छा पॉइंट है ये, रेक्टम या एनस के लिए UB50 पॉइंट को यहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट है हमारा ये 74 अपेंडिसाइटिस टेस्ट पॉइंट। अगर टेस्ट करना है तो ST26 पॉइंट से हम टेस्ट कर सकते हैं, अगर ट्रीट करना है तो ST36 एंड हाफ, 36.5, 36 और 37 के बीच का जो पॉइंट होता है उससे हम यहाँ पर ट्रीट कर सकते हैं। तो अगर यहाँ पेन है ST26 पर तो इसका मतलब अपेंडिक्स है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 75 पॉइंट नंबर है ये आ गया है अपेंडिसाइटिस का ट्रीटमेंट ST36.5, ये हम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट है हमारा दिन में ये भी हमारे डॉक्टर ये EOB में है, तो अगर दिन में मिर्गी का दौरा पड़ता है तो हम UB62 को सेलेक्ट करेंगे, और दिन माने यांग, दिन माने यांग, जी सर, दिन माने यांग, इसलिए यूबी। जी सर। और देखिए, और और रात में है तो रात में है तो K3 को हम केती माने सेलेक्ट करेंगे। इन केती माने इन, हम्म। रात माने इन, दिन माने यांग, है ना? और अगर जी सर, तो इसलिए उसके वो भी ध्यान ये रखिए। और जी। अगर दिन रात दोनों में मिर्गी का दौरा पड़ता है तो हम दोनों पॉइंट पर हम दाना मेथी लगा के ट्रीट कर सकते हैं। नेक्स्ट 78 पॉइंट है हमारा एल्बुमिन यूरिन में एल्बुमिन जाना, ये भी हमने पहले देखा था, K3 को यहाँ पर हम टोन करेंगे। किडनी फंक्शन ठीक नहीं है, तभी तो एल्ब्यूमिन ठीक रोक नहीं पा रही है। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर 79 है दिन में बहुत ज्यादा नींद आना, जैसे अभी हमने देखा था, ये भी हमने देखा था, UB62 को यहाँ पर हम टोन करेंगे। और 88 पॉइंट है हमारा रात रात में में नींद। नींद नहीं आना, ये इंसोमिया आ गया मैम, यहाँ पर K6 को यहाँ पर हम टोन करेंगे। और 81 है ऑर्काइटिस में पोते में सूजन या प्लेन हो रहा है तो लिवर 5 को यहाँ पर हम सिलेक्ट करेंगे। 82 पॉइंट है हमारा हाँ डिबलिंग ऑफ यूरिन इन ओल्ड एज, अगर ओल्ड एज में बहुत ज्यादा बूंद बूंद करके यूरिन हो रहा है तो हम लिवर के 5 पॉइंट को यहाँ पर हम टोन करेंगे। नेक्स्ट है हमारा ये 83 है फीलिंग ऑफ लंप बिलो नेवल के नीचे ऐसा लग रहा है कि गांठ सी महसूस हो रही है, तो लिवर 5 को यहाँ पर हम टोन करेंगे। फिर है हेपेटिक कॉलिक, लिवर में अगर पेन हो रहा है, कॉलिक शूल बहुत एकदम तीखा सा दर्द होता है, तो यहाँ पर हम लिवर 5 को सेडेट करेंगे। फिर है नेक्स्ट 85 नंबर है प्रोलेप्स ऑन बॉडी, तो ये हम अगर शरीर के अंग लटक रहे हैं तो लिवर 8 को हम यहाँ पर टोन करेंगे। लिवर 8 हमारा अगर किसी का वजन कम है तो उसके लिए भी हम लिवर 8 को यूज करते हैं। बॉडी फ्लूइड्स के कारण अगर वजन कम हो रहा है तो लिवर 8 को हम यहाँ पर टोन करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 86 इम्पेशेंट लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, अगर कॉन्फिडेंस की कमी हो रही है तो CV14 को यहाँ पर हम टोन करेंगे। इम्पेशेंट हो रहा है या कॉन्फिडेंस की कमी हो रही है। 87 में अल्सर इन ड्यूडनम एंड स्टमक और एनी अदर एब्डोमिनल डिजीज, तो अगर ड्यूडनम में स्टमक में या तो अल्सर हो रहा है या पेट की कोई बीमारी है
तो CV12 जो हमारा फ्रेंडशिप पॉइंट है उसे हम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट है हमारा मैनिक एपिसोड, पागलपन के दौरे, मतलब ऐसा लगे कि रोगी बिल्कुल पागल हो गया, अपने कपड़े खोल के फेंकने पड़े, तो गवर्निंग वेसल 24 इस पॉइंट को यहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट है हमारा 89 पॉइंट है क्रैक्ड लिप्स, मतलब ये ड्राइनेस हो रही है, पार्च्ड माउथ, बहुत ज्यादा सूखा सूखा हो रहा है। ये पहले भी पॉइंट आया था हमारा 1 पॉइंट में LI3 को यहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट 98 पॉइंट है हमारा सर्दी के कारण कितनी भी रजाइयां ओढ़ लो लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा कपकपी आ रही है और उसमें कॉर्टिकोलिस, गर्दन में दर्द भी हो गया है, तो गॉल ब्लैडर के 14 पॉइंट को हम यहाँ पर मेथी सीड लगाकर ट्रीट करेंगे, तो उससे कपकपी कम हो जाएगी। 91 है सेंस ऑफ स्मेल का खत्म होना, लॉस कम होना, तो इसके लिए हम UB10 को यहाँ पर यूरिनल ब्लैडर के 10 पॉइंट को सेलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा यहाँ पर 92 टू काम डाउन मैडनेस, और बहुत ज्यादा उत्तेजना हो गया, बहुत ज्यादा एकदम एक्साइटमेंट हो रहा है, तो UB62 को यहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट है हमारा वायलेंट पेन इन आईज एंड ऑर्बिट, तो वायलेंट पेन, अगर पेन हो रहा है नेत्रों में, आंखों में बहुत ज्यादा, तो UB10 को यहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट 93 पॉइंट है हमारा 94 है कॉन्ट्रावेक्चर इन पोस्टरेट ग्लैंड, इन्फ्लामेशन, बर्निंग, इचिंग इन यूरेथ्रा, तो ये अगर यूरेथ्रा में कहीं पर बर्निंग हो रही है, इचिंग हो रही है, तो उसके लिए हम UB65 पॉइंट को यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा यहाँ पर 95 टिल्टेड पेनिस वीक एंड पेनफुल, अगर ये टिल्ट हो गया पेनिस या वीक हो गया, पेनफुल हो गया है, तो K12 को यहाँ पर हम टोन करेंगे। फिर नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 96 पॉइंट है हमारा एक्सेस सेक्सुअल डिजायर, उसके लिए हम K3 ST36 दोनों पे हम या तो मेथी सीड लगाएंगे या स्टार मैग्नेट लगाएंगे, तो इन दोनों पॉइंट से हम ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा हाइपोथैलेमस में आयुर्वेदिक में हाइपोथैलेमस में आप मेथी पट्टी और TW20 पर भी लगा सकते हैं सर मेथी। नेक्स्ट है 97 है फ्लोटेंस, नीचे से जब गैस पास होती है तो दुर्गंधित वायु निकलना, तो उसके लिए हम SP7 को यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, उसे फ्लोटेंस बोलते हैं। नेक्स्ट है 98 पॉइंट है हमारा सेक्सुअल वीकनेस, मेल्स में सेक्सुअल वीकनेस होती है, तो CV6 जो हमारा ऊर्जा का सागर पॉइंट है उसे हम यहाँ पर टोन करेंगे। 97 पॉइंट है हमारा 99 पॉइंट है हमारा थायराइड ग्लैंड का पॉइंट है, तो थायराइड से कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी रिलेटेड प्रॉब्लम हो, तो 1 पॉइंट ट्रीटमेंट ST10 को यहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे। 9-10 देखिए दोनों आया है, 9 आया है पैराथायराइड के लिए, ST10 आया है उसके लिए, लोकल पॉइंट है। लास्ट पॉइंट है हमारा 100 नंबर, एनी प्रॉब्लम बिलो नेवल के नीचे, ये पहले भी आया ST27, प्रॉब्लम नेवल के नीचे कोई भी प्रॉब्लम हो तो ST27 को यहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे। तो सर ये लास्ट पॉइंट है ना, ये हाँ लास्ट खत्म हो गया। थैंक यू सर। चलिए बढ़िया। तो हम लोग का जो है ये किताब भी 8 नंबर वाली किताब भी पूरी हो गई है, एक 10 नंबर की रह गई, फिर हम लोग आगे एक किताब और कर पाएंगे, यही 10 वाली अभी हम लोग करेंगे। तो खेमका सर को हम लोग याद करें, उनकी ऊर्जा ग्रहण करें, और हम जो हमको ज्ञान मिले किसी रूप में मिले उसको हम जरूर ट्रांसफर करें, अपने अंदर न रखें उसको, क्योंकि आपके अंदर रहने से वो नष्ट हो जाएगी। उसको बाहर निकालिए, बाहर ऊर्जा दीजिए। ऊर्जा है, ऊर्जा का फॉर्म है, ज्ञान ऊर्जा है, तो ज्ञान को जैसे आप ट्रांसफर करेंगे वैसे वो बढ़ेगी, आपके पास भी बढ़ेगी, जो सामने वाले हैं जो सुन रहे हैं उसको बढ़ेगी, और वो किसी और को ट्रांसफर करेंगे तो वही बढ़ेगी। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, धन बांटने से घट सकता है। तो इसलिए खेमका सर के इन्हीं शब्दों को याद करते हैं, ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन। इन्हीं शब्दों के साथ हम लोग अभी 2 मिनट का ब्रेक लेते हैं, फिर आते हैं।